आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वर्ब। इसके पहले हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, फिगर ऑफ स्पीच, आर्टिकल, ये सब का प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट चैनल सेक्शन पर जाकर के उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। वर्ब, क्रिया क्या होती है? वर्ब, a verb is a word that shows an actions, occurrence or state of being। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य, घटना या अवस्था को दर्शाता है। जैसे पढ़ना, खेलना, सोना, ये सब क्या है? क्रिया है। टाइप्स ऑफ वर्ब, ये हमारा क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? अ ट्रांसिटिव वर्ब इज वन दैट एक्ट्स ऑन समथिंग दैट इट हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अ ट्रांसिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। सकर्मक क्रिया वह होती है जिसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए कर्म, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। जैसे शी रीड्स अ बुक, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। जैसे आई सॉ द डॉग, ठीक है, आई सॉ द डॉग। तो यहाँ पर डॉग जो होगा वो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे लक्ष्मण एट द पाई, लक्ष्मण एट द पाई और लक्ष्मण एट द चॉकलेट। तो यहाँ पर पाई क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चॉकलेट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द पोस्टमैन विल गिव सनोज द लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? द पोस्टमैन will give सनोज द लेटर। अब इसमें लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है, दैट इट हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा इन दिस सेंटेंस, शी रीड्स अ बुक, ही प्लेज फुटबॉल। इन दिस सेंटेंसेस बुक एंड फुटबॉल आर ऑब्जेक्ट्स दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ब रीड एंड प्लेज। मतलब वह खेलता है तो वह क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, क्या पढ़ती है? बुक पढ़ती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? बुक है। यहाँ पर इसमें फुटबॉल है, तो इसलिए ये क्या हो गया? ट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया। एन इंट्रांसिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अकर्मक क्रिया वह होती है जिसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। शी स्लीप्स, वह सोती है। द बेबी क्राइज, बच्चा रोता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। इंट्रांसिटिव वर्ब इज वन दैट डज नॉट एक्ट ऑन समथिंग दैट देयर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? द रेन फेल। यहाँ पर भी कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये कौन सा वर्ब हो जाएगा? इंट्रांसिटिव वर्ब। दिस वर्ब एक्सप्रेसेस, इसमें क्या है? शी स्लीप्स, द बेबी क्राइज। दिस वर्ब एक्सप्रेस कंप्लीट मीनिंग विदाउट नीडिंग एन ऑब्जेक्ट, इसलिए ये कौन सा वर्ब हो गया? इंट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट है हमारा फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब क्या होता है कि एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। फ्रेजल वर्ब को वाक्यांश क्रिया। फ्रेजल वर्ब इज मेड अप ऑफ more than one word. A phrasal verb has a main verb and another word. A phrasal verb usually has a meaning different to the main verb. ठीक है, फ्रेजल वर्ब क्या होता है कि एक शब्दों से अधिक से मिलकर बना होता है। A phrasal verb is formed by combining a verb with a prepositions or adverb creating a new meaning. मतलब क्या है? जैसे look after, give up, break in, ठीक है, ड्रॉप बैक। तो क्या है कि एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर क्या होता है? फ्रेजल वर्ब बना होता है। और जो शब्द बनता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेक इन, तो ये क्या है कि एक शब्द से ज़्यादा से मिलकर बना है। इसमें क्या है? एक ये ब्रेक और एक इन, तो क्या है? ये दोनों शब्द मिलकर के एक शब्द बनाएगा जो एक अलग पूरा डिफरेंट मीनिंग देगा। ठीक है, जैसे ब्रेक इन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? द फ्रेजल वर्ब ब्रेक इन मीन्स टू इंटर इलीगली विच इज डिफरेंट टू ब्रेक।
A phrasal verb is formed by combining a verb with a preposition or adverb creating a new meaning. वाक्यांश क्रिया वह होती है जो किसी क्रिया के साथ एक प्रीपोजिशन या एडवर्ब जोड़ने से बनती है और उसका अर्थ बदल जाता है, जैसे लुक आफ्टर, गिव अप। टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद करना। ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना। इसका एग्जाम्पल एक बर्गलर, एक मिनट, बर्गलर will often break a window to क्या? टू ब्रेक इन। अब यहाँ पर क्या है? अ बर्गलर विल ऑफन ब्रेक अ विंडो टू ब्रेक इन। तो ब्रेक इन जो यहाँ शब्द था, ब्रेक इन जो शब्द था यहाँ पर, ये क्या है? इसका मीनिंग होता है इलीगली इंटर कर जाना। ठीक है। द फ्रेजल वर्ब ब्रेक इन मीन्स टू इंटर इलीगली विच इज डिफरेंट टू ब्रेक, मतलब विच इज डिफरेंट टू ब्रेक, मतलब ब्रेक इन का मतलब हो जाता है इलीगली इंटर कर जाना। ठीक है। जो ब्रेक से क्या है? इससे कंप्लीट डिफरेंट है। द मीनिंग ऑफ अ फ्रेजल वर्ब इज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब। मतलब क्या है कि ओरिजिनल वर्ब जो है उससे जो फ्रेजल वर्ब होगा उसका मीनिंग जो होगा वो बहुत ही अलग होगा। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब डिस्क्राइब्स अ स्टेट। क्या करेगा? एक स्टेट को डिस्क्राइब करेगा, स्टेट के बारे में बताएगा। कंडीशंस और सिचुएशंस रादर देन एन एक्शन। स्थितिवाचक क्रिया वह होती है जो किसी अवस्था या स्थिति को दर्शाती है, न कि किसी कार्य को। आई नो द आंसर, शी लाइक्स म्यूजिक, दे बिलीव इन गॉड, या आई एम एट होम। यहाँ पर एट क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा स्टैटिक वर्ब। बिलीव क्या हो जाएगा? स्टैटिक वर्ब। लाइक क्या हो जाएगा? स्टैटिक वर्ब। नो क्या हो जाएगा? स्टैटिक वर्ब। ठीक है। एक्सप्लेनेशन। These verb expresses feelings, thoughts or state of being and are not usually used in continuous forms. ये हो गया हमारा स्टैटिक वर्ब। नेक्स्ट है हमारा एक्शन वर्ब, क्रियात्मक क्रिया। An action verb shows an action that someone or something performs. क्रियात्मक क्रिया वह होती है जो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए कार्य को दर्शाती है। मतलब जो काम कर रहा है क्या उसके बारे में क्या करता है? उस कार्य को दर्शाती है। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो रन से यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक्शन वर्ब। दे ईट डिनर, क्या हो जाएगा? एक्शन वर्ब। शी राइट्स अ लेटर, ये क्या हो जाएगा? एक्शन वर्ब। दिस वर्ब शोज फिजिकल और मेंटल एक्शन। तो स्टैटिक नहीं, एक्शन वर्ब में क्या होता है? क्रियात्मक क्रिया में क्रियात्मक क्रिया वो होती है जो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए कार्य को दर्शाती है। और इस तरह की क्रिया को हम कौन सी क्रिया बोलते हैं? एक्शन वर्ब। जैसे रन, ठीक है, ईट, रन्स ईट्स, इसमें रन्स ईट्स, रन्स हो गया, ईट्स हो गया, राइट्स हो गया, ये सब क्या हो गया? एक्शन वर्ब हो गया। टाइप्स ऑफ, ये क्या है? समरी। ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होगा? इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जरूरी होता है। इंट्रांसिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, शी स्लीप्स, ही प्लेज फुटबॉल। फ्रेजल वर्ब में क्या है? फ्रेजल वर्ब प्रीपोजिशंस ऑब्जेक्ट ये सब होगा। लुक आफ्टर, गिव अप, मतलब क्या होगा? फ्रेजल वर्ब जो होगा एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बना हुआ होगा। और वो क्या होगा? जो ओरिजिनल वर्ब होगा उससे उसका मीनिंग जो होगा फ्रेजल वर्ब का वो बहुत ही ओरिजिनल वर्ब से अलग होगा। स्टैटिक वर्ब में हमने क्या पढ़ा? सोज, स्टेट और कंडीशन। ये क्या आता है? अवस्था को दर्शाता है। आई नो द आंसर, ठीक है। एक्शन वर्ब क्या है? एक्शन वर्ब सोज एक्शन, कार्य दर्शाती है। जैसे ही रन्स फास्ट।